रमेश तवे पर कुछ पका रहा है। गीता पास में बैठकर प्याज काट रही है। रमेश उत्साह में तवे पर मसाला डालते हुए कहता है, गीता, आज मैंने जो चीज बनाई है ना, गांव वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। आज मैंने बनाया है तूफानी तीखा मसाला ऑमलेट। इसमें हमारे खेत की हरी मिर्च, दादी के हाथ का गरम मसाला और ढेर सारा प्यार है। तभी सुरेश नाक सिकोड़ते हुए ढाबे में आता है। भाई रमेश, क्या जला रहा है सुबह सुबह? पूरे रास्ते तक खुशबू, मेरा मतलब है धुआं आ रहा है। धुआं नहीं मेरे भाई, जादू है। ये ले, चक्कर बता। रमेश एक प्लेट में गर्मा गर्म भाप छोड़ता हुआ ऑमलेट सुरेश को देता है। सुरेश थोड़ा झिझकते हुए एक बाइट खाता है। आंखों में पानी आ जाता है और चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट। सुरेश कहता है, आहा रमेश भाई, पानी ला पानी, लेकिन एक प्लेट और ला। भाई क्या गजब की चीज बनाई है, तीखा भी है, मजेदार भी। ये तो गांव में आग लगा देगा। गीता खुश होकर कहती है, सच में इतना अच्छा है सुरेश भाई? भाभी जी कसम से, लेकिन एक दिक्कत है, जब तक हरिशंकर काका इसे पास नहीं करेंगे, गांव का कोई बड़ा आदमी इसे नहीं खाएगा। उनका उसूल है ना, अंडा ब्रेड सब विदेशी खाना है। रमेश निराश होकर कहता है, काका तो सादे दाल चावल वाले इंसान हैं। वो मेरा ऑमलेट देखकर ही लाठी उठा लेंगे। सुरेश आंख मारते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर, तेरे इस तूफानी ऑमलेट की खुशबू मैं काका के दिमाग तक पहुंचा कर रहूंगा। हरिशंकर काका एक चारपाई पर बैठे हैं, हाथ में अखबार है। सुरेश एक टिफिन लेकर आता है और काका के पास वाली बेंच पर बैठ जाता है। प्रणाम काका, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, पर तेरे ये डिब्बे से जो खुशबू आ रही है, उसने मेरी नाक में तूफान मचा रखा है। क्या है इसमें? कुछ नहीं काका, रमेश ने एक नया आइटम बनाया है, तीखा मसाला ऑमलेट। मैंने सोचा यहीं बैठकर खा लूं। सुरेश मजे लेकर खाने लगता है। आह, उफ, क्या मसाला है, जैसी आवाजें निकालता है। काका कनखियों से उस ऑमलेट को देख रहे हैं। हरिशंकर गुस्से का नाटक करते हुए कहते हैं, छी छी, ये भी कोई खाना है? अंडा और उसमें इतने मसाले। हमारे जमाने में लोग सादा बाजरे की रोटी और गुड़ खाते थे, इसलिए 100 साल जीते थे। तुम आजकल के बच्चे अपनी जीभ के गुलाम हो गए हो। रमेश को कहना ये घास फूस और विदेशी खाना बंद करे। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है काका, मैं रमेश से कह दूंगा कि आप इस ऑमलेट को बैन करना चाहते हैं। वैसे इसका स्वाद ना एकदम आपके घर के तीखे अचार जैसा है। खैर, मैं चलता हूँ। सुरेश जानबूझकर आधा ऑमलेट टिफिन में छोड़कर चला जाता है। काका इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं है। वो टिफिन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है। काका झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं। अब रात का समय है। रमेश और गीता ढाबा बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक आदमी सिर से पैर तक बड़ी सी शॉल ओढ़े, चेहरा छुपाकर ढाबे पर आता है। वो अजनबी आवाज बदलकर बात करता है, ए भाई, ढाबा चालू है क्या? हाँ जी, बस बंद ही कर रहे थे। कहिए क्या चाहिए? वो जो तुम एक मसाले वाली चीज बनाते हो, वो तूफानी, क्या नाम है उसका? हाँ, ऑमलेट 2 पैक कर दो। और सुनो, तीखा जरा कम रखना। मेरा मतलब है खूब तीखा रखना। गीता रमेश को कोहनी मारती है। दोनों काका के जूते और उनकी छड़ी को पहचान जाते हैं, जो शॉल के नीचे से दिख रही हैं। रमेश और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन नाटक चालू रखते हैं। जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। पर आप हैं कौन भाई साहब? मैंने आपको गांव में पहले कभी देखा नहीं। अजनबी काका हड़बड़ा कर कहते हैं, अरे मैं हरिशंकर काका के साढ़ू का भतीजा हूँ। शहर से आया हूँ, काका के लिए ही खाना ले जा रहा हूँ। गीता जानबूझकर जोर से कहती है, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? काका और ऑमलेट? अरे वो तो इसे विदेशी कचरा कहते हैं।
अगर उन्हें पता चला कि आप उनके घर ऑमलेट ले जा रहे हैं तो वो आपको लाठियों से मार मार कर गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, वो लाठी नहीं मारेंगे। आजकल उनका स्वभाव बड़ा नरम हो गया है। तुम बस जल्दी पैक कर दो। लीजिए भाई साहब, आपके 2 तीखे मसाला ऑमलेट। काका जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरा मतलब है साढ़ू के भतीजे जी। काका जल्दी से पैसे देकर शॉल संभालते हुए तेज कदमों से भाग जाते हैं। रमेश और गीता जोर जोर से हंसने लगते हैं। काका एक आराम कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर गजब की शांति और खुशी है। तभी सुरेश आता है। प्रणाम काका, आज चेहरा बड़ा चमक रहा है। कोई खजाना मिल गया क्या? काका मुस्कुराते हुए कहते, बस सुरेश बेटा, कभी कभी इंसान को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है। सुरेश काका की मूंछों की तरफ देखता है। आत्मा तो तृप्त हो गई काका, लेकिन आपकी मूंछ पर जो हरी मिर्च का छोटा सा टुकड़ा अटका है वो आपकी आत्मा का सारा राज खोल रहा है। काका झटके से अपनी मूंछ साफ कर लेते हैं। उनका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। वो कल रात रमेश के ढाबे के पास से गुजर रहा था तो हवा में उड़कर मिर्च मूंछ पर चिपक गई होगी। सुरेश हंसते हुए कहता है। हवा में उड़कर? और वो शाल वाले साढ़ू के भतीजे भी हवा में उड़कर ही आए थे क्या? रमेश ने सब बता दिया है काका। काका गहरी सांस लेते हैं और सिर झुका लेते हैं। अरे सुरेश, क्या करूं यार। उस दिन तूने जो मेरे सामने बैठकर खाया उसकी खुशबू मेरे दिमाग में बस गई थी। सारी उम्र सोचा कि नई चीजें हमारी परंपरा खराब कर देंगी, पर कल जब मैंने वो खाया, सच कहूं बेटा, मजा आ गया। रमेश के हाथ में तो जादू है। तो फिर छुपाना कैसा काका? रमेश आज अपने ढाबे पर गांव वालों को दावत दे रहा है, आप भी चलिए। ढाबे पर दूसरा दिन। ढाबे पर कुर्सियां लगी हुई हैं। सुरेश, रमेश, गीता और गांव के 3-4 लोग मौजूद हैं। रमेश उदास है क्योंकि काका अभी तक नहीं आए हैं। तभी पीछे से काका की दमदार आवाज आती है। क्या दावत में तूफानी ऑमलेट खत्म हो गया है? सभी चौंक कर पीछे देखते हैं। काका अपनी छड़ी टेकते हुए चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए अंदर आते हैं। रमेश दौड़कर उनके पैर छूता है। काका, आप आ गए। मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं। हरिशंकर काका रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं। नाराज मैं खुद से था बेटा। मुझे लगता था कि जो चीज पुरानी है बस वही अच्छी है, लेकिन रमेश, तूने मुझे एक बड़ी सीख दी है। इस ऑमलेट की तरह अंडा भले ही हमारे गांव का पारंपरिक खाना ना हो, लेकिन रमेश ने जब इसमें हमारे खेत की हरी मिर्च, हमारे घर के मसाले और अपना प्यार मिलाया तो ये हमारा अपना हो गया। अब जल्दी से लगाओ मेरी प्लेट, बहुत भूख लगी है। सब लोग जोर से हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। लेकिन काका, आज साढ़ू का भतीजा नहीं आया। हरिशंकर काका हंसते हुए छड़ी उठाते हैं। चुप कर बदमाश, आज से हरिशंकर खुद आएगा और पूरे गांव को खिलाएगा। रमेश खुशी खुशी एक शानदार भाप निकलता हुआ ऑमलेट काका के सामने रखता है।